तो आज डे 4 भैया अपना हाउ टू स्पीक क्लियरली या टू हाउ टू से क्लियरली। और आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर चाणक्य नीति का और जानेंगे कुछ नई नॉलेज के बारे में और देखेंगे कि हम लोग कितने और अच्छे से अपने वर्ड्स को क्लियर कर पाते हैं। साफ सुथरा बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो बोलने की स्पीड है वो स्लो रखें, आराम से बोलें और थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं कि अरे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं। आराम से बोले, मध्यम बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, पर थोड़ा सा आराम से बोलने की कोशिश करें। ये नहीं बोलने की कोशिश करें कि यार कल मैं वहाँ गया था, ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा ऐसा कर दिया। ऐसा आराम से बोलिए कि मैं कल वहाँ गया था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला। तो क्या है कि आपके वर्ड्स जो है क्लियर होंगे। तो ये थे कुछ शुरुआती टिप्स। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का 4th चैप्टर। है कुछ चीजें भाग्य से मिलती है। आयु कर्म वित्त विद्या निधन में पचोतानी ही सज्जन से विभस्य स्थे वह देहिनी। आचार्य चाणक्य का भाग्य को लक्ष्य करके मानव आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु कर्म वित्त विद्या निधन ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वो गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है। आयु कर्म धन संपत्ति विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उससे एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वहाँ वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वो सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। साधु मत्स्यते निवर्तन्ते पुत्र मित्राणि बांधवा ये च तेह सा गंतारस्थ मार्ग फूलम। आचार्य चाणक्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र मित्र और भाई साधु महात्माओं विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशा यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उसका तारण करते हैं। वे इस सदाचार से अपने पूरे परिवार को उज्जवल बना देते हैं। उनके इस कार्य पर परिवार को गर्व होना चाहिए, उसे अपना आदर्श मानना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य जानता है कि शरीर नश्वर है, परंतु वह यह यथार्थ जानते हुए भी सांसारिक कर्मों में लिप्त रहता है, जबकि उसे निर्लिप्त रहकर कार्य करना चाहिए। 10 ये थे हमारे शुरुआत के 2 श्लोक जो कि हमने जाने आचार्य चाणक्य से। अब जो चीजें चलेगी कहाँ चलेंगी? जी हाँ, टाइम लैप्स पर चलेगी और आप लोग अपने साथ बोतल पानी कैरी करिए। और जैसे कि मेरे यहाँ पे कट गया है और यहाँ शुरुआत में कट गया है खाना खाते समय, तो मैं थोड़ा सा आज पेंजे को ज्यादा अंदर नहीं दबा रहा हूँ, थोड़ा सा एक दांत से बाहर रख के ही, मतलब कि जैसे एक ऐसे करके थोड़ा सा एक आगे दांत में फंसा रहा हूँ ताकि इस पर ज्यादा लोड ना पड़े, नहीं तो ये सही नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब चलता टाइम लैप्स पर और बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में कि आज का आखिरी श्लोक क्या कहता है। तो आइए पढ़ते हैं आज के आखिरी श्लोक को और जानते हैं कि आखिर आखिरी के श्लोक में आज क्या छुपा हुआ है। राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी सदैव च पत्नी माता स्वमाता च पतिता माता स्मृता
यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, या 5 प्रकार की माएँ होती हैं। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन बातों को माँ माना जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो माता ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। जहाँ से ममता और करुणा का प्रभाव पुत्र के लिए होता है, उसे माता मान लिया जाता है। अतः इन पांचों स्थानों से भावनामयी करुणामयी हृदय से भावमय प्रवाहित होता है। इसलिए इन 5 को ममता माना जाता है। इसलिए इनका व्यक्ति के जीवन में माँ के समान ही महत्व है। तो भैया देखो, ऐसा है कि जो मेरी ये पेंसिल है यहाँ से हल्की हल्की डैमेज होना चालू हो गई है। अब तुमने आखिरी श्लोक सुन लिया, तो इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है वो तुम लोग अपना कमेंट में ओपिनियन दे सकते हो। पर मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हारी ऐसी पेंसिल डैमेज होती है जैसे मेरी हो गई, तो इसे चेंज कर लेना ही बेटर होगा। तो आज हम नई पेंसिल भी लेकर आएंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नए चैप्टर के साथ और नए श्लोक के साथ।